हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल? बढ़िया ना एकदम। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम सर्कल का रिमेनिंग पार्ट करने वाले हैं। जो लास्ट वीडियो में छूट गया था उसको हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। लेंथ ऑफ टेंजेंट एंड पावर ऑफ ए पॉइंट, इसको समझते हैं। लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी x1 y1 टू ए गिवन सर्कल। ठीक है, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट कैसे फाइंड करेंगे उसको समझते हैं। जैसे यहाँ पर एस हमें जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या है हमारी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। तो यहाँ इज रूट S1। तो यहाँ पर रूट S1 क्या हो जाएगी हमारी, लेंथ ऑफ टेंजेंट। लेंथ ऑफ टेंजेंट हमारी क्या होगी, रूट S1। अब यहाँ पर रूट S1 क्या है, यस हमारी जनरल इक्वेशन है। ठीक है, सर्कल की जनरल इक्वेशन एस से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर रूट S1 क्या है, यहाँ पर रूट S1 को समझते हैं। जब यहाँ पर इसमें x और y की जगह x1 का y1 पुट कर देंगे तो वही हमारा S1 हो जाएगा। तो यहाँ पर S1 को क्या लिख सकते हैं हम, रूट x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस सी। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम द पॉइंट P इज कॉल्ड पावर ऑफ द पॉइंट P विद रिस्पेक्ट टू ए गिवन सर्कल। तो यहाँ पर पावर ऑफ ए पॉइंट है वो क्या है, स्क्वायर ऑफ द लेंथ। ठीक है, लेंथ का स्क्वायर ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम द पॉइंट P इज कॉल्ड पावर ऑफ द पॉइंट P विद रिस्पेक्ट टू ए गिवन सर्कल। अब यहाँ पर जैसे हमने एक सर्कल ड्रा कर लिया। ठीक है, सर्कल ड्रा कर लिया, इसका सेंटर पॉइंट हमने ओ ले लिया, जिसके कोऑर्डिनेट हमने लिए -g का -f। ठीक है, इसकी रेडियस क्या हो जाएगी, रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ठीक है, अब यहाँ पर पी से हमने एक एक्सटर्नल पॉइंट पी ले लिया। पी से हमने एक सर्कल पर टेंजेंट ड्रा की और पी के कोऑर्डिनेट हमने लेट कर लिए x1 y1 और यहाँ पर हमने एक टेंजेंट ड्रा की। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ओ पी स्क्वायर इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर ओ पी स्क्वायर इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पर हम क्या करेंगे, ओ ए स्क्वायर कैसे फाइंड करें, यहाँ पर ओ स्क्वायर को, यहाँ पर ये क्या है हमारा ओ स्क्वायर, हमें ओ स्क्वायर की डिस्टेंस जो है गिवन है। यहाँ पर ओ ए हमारा क्या है, रेडियस। तो यहाँ पर इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा। इसके बाद ये वाली डिस्टेंस जो ए पी है, ए पी को हम कैसे फाइंड करेंगे, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट की हम कैसे फाइंड करते हैं। तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, वहाँ से हमें ये मिल जाएगा। उसको सॉल्व करने पर हमें क्या मिलेगा, x1 प्लस जी का होल स्क्वायर प्लस y1 प्लस एफ का होल स्क्वायर प्लस इक्वल टू जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी प्लस ए पी स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें ए पी इक्वल टू क्या मिलेगा, रूट x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस सी। ये हमारी क्या है, लेंथ ऑफ टेंजेंट। या तो हम इस फॉर्मूले को याद कर लें, ठीक है, हमने इस पर स्टार लगा रखा है, या तो हम इसको याद कर लें, या तो फिर हम एक ट्रिक याद रखें। ट्रिक क्या है हमारी, कि जो जनरल इक्वेशन हमारी जो सर्कल की जनरल इक्वेशन होती है उसका हम रूट कर दें। ठीक है, तो भाई हमारा क्या होता है, लेंथ ऑफ टेंजेंट। यहाँ पर हमने लिख रखा है रूट S1। रूट S1 क्या है, लेंथ ऑफ टेंजेंट। यहाँ पर S क्या है हमारा, S होता है जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, और S इक्वल टू क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी। ठीक है, तो हम इसको याद रखेंगे, या तो इस फॉर्मूले को याद रखें, या ये जो हमने ट्रिक बताई उस ट्रिक को याद रखें। ठीक है, नेक्स्ट नोट पॉइंट हमने क्या लिख रखा है उसको देखते हैं। पावर ऑफ ए पॉइंट इज पॉजिटिव। ठीक है, पावर ऑफ पॉइंट जो है पॉजिटिव हो सकता है, ऑब्लिक निगेटिव, ऑब्लिक जीरो, अकॉर्डिंग एज पॉइंट। ये पॉइंट पी जो हमने लेट किया एक्सटर्नल पॉइंट, इसके अकॉर्ड कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी और जीरो भी, डिपेंड करेगा उसकी पोजीशन पर। पॉइंट पी लाइज आउटसाइड। अगर पॉइंट पी जो है हमारा आउटसाइड है तो पॉजिटिव होगा, अगर इनसाइड है तो हमारा निगेटिव होगा, और ऑन दी सर्कल होगा तो जीरो होगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं। इक्वेशन ऑफ कॉर्ड विद ए गिवन मिडिल पॉइंट। ठीक है, चोर्ड की इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी सर्कल की इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ये हमारा जो सर्कल है इसके
जो सेंटर है वो सेंटर क्या है 0,0, ठीक है। तो हमने यहाँ पर एक सर्कल ड्रा कर लिया, इसका सेंटर क्या हो जाएगा ओ, इसके कोऑर्डिनेट 0,0। अब यहाँ पर हमने एक कोड ड्रा की, कोड ए बी ड्रा की। अब यहाँ से बोल रहा है मिडिल पॉइंट से, ठीक है, इक्वेशन ऑफ कोड विद ए गिवन मिडिल पॉइंट। तो यहाँ पर सेंटर है, सेंटर से हमने कोड पर एक मिडिल पॉइंट ड्रा किया एम, ठीक है। एम के कोऑर्डिनेट हमने लेट कर लिए एच कामा के। तो यहाँ पर ये परपेंडिकुलर होगा तो हम यहाँ पर इसकी स्लोप निकाल लेंगे। स्लोप इसकी जब इस कोड की स्लोप निकालेंगे तो क्या होगा माइनस एच कामा के। अब हम जब ये दोनों परपेंडिकुलर हैं तो m1 इंटू m2 इक्वल टू -1 वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो हमें एक की स्लोप पता है -h/k, तो सेकंड की क्या हो जाएगी k/h। तो इस तरह हमने स्लोप फाइंड कर ली। अब स्लोप, इसलिए इक्वेशन ऑफ कोड ए बी की क्या हुई, कोड ए बी की इक्वेशन क्या हो जाएगी, बाई माइनस के इक्वल टू -h/k इंटू एक्स माइनस एच, ठीक है। ये हमारी कोड की इक्वेशन हो जाएगी। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं hx प्लस के वाई इक्वल टू h स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे आगे, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं hx प्लस के वाई माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। या तो हम इसको लर्न करें या तो फिर इसमें भी एक ट्रिक अप्लाई करेंगे। ये वाली जो हम बता रहे हैं आपको, जो ट्रिक्स बता रहे हैं, ये हमें पैराबोला हो गया, हमारा हाइपरबोला हो गया, सभी में अप्लाई होंगी, ठीक है। एक बार आप याद रखना तो सभी में सेम अप्लाई यही ट्रिक लगेगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसमें ट्रिक क्या लगाएंगे, t=s1, यही वाली फॉर्मूले से हमें क्या मिल जाएगी, इक्वेशन ऑफ कोड विद ए गिवन मिडिल पॉइंट। तो हमें इक्वेशन ऑफ ए कोड विद ए गिवन मिडिल पॉइंट निकालना हो तो हम क्या करेंगे, t=s1। यहाँ पर s1 क्या है हमारा, S1 जो जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल होती है। तो यहाँ पर S हमारा दे रखा है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x1 प्लस y1 इक्वल टू ए स्क्वायर, ये हमारी इक्वेशन हो जाएगी। नेक्स्ट आगे देखते हैं, चलिए। अब यहाँ पर समझते हैं इक्वेशन ऑफ कोड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमने सर्कल की इक्वेशन लेट कर ली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो यहाँ पर इस सर्कल का सेंटर जो है, सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या होंगे 0,0, ठीक है। तो हमने ये सर्कल ड्रा कर लिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ये वाला सर्कल ड्रा कर लिया। अब एक एक्सटर्नल पॉइंट हमने पी लेट कर लिया, पी से हमने इस पर सर्कल पर 2 टेंजेंट ड्रा की। ये कहाँ पर सर्कल को टच कर रही है, ए और बी पर, ठीक है। तो हमने ए के कोऑर्डिनेट एक्स डेश कहाँ वाई डेश लेट कर लिए एंड बी के कोऑर्डिनेट एक्स डबल डेश कहाँ वाई डबल डेश। अब पी के कोऑर्डिनेट x1 कहाँ y1, ठीक है। तो यहाँ पर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट ए, तो यहाँ पर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट ए, तो ये कैसे फाइंड करेंगे, तो यहाँ पर हमें टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड करनी होती है। तो हमने बताया था एक्स स्क्वायर की जगह क्या पुट करते हैं, x1, वाई स्क्वायर की जगह y1। ये हमने आपको लास्ट वाली वीडियो में ट्रिक्स बताई थी, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। यहाँ अल्लाह के हमने इसमें बता दिया आपको। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स डेश, यहाँ पर x1 की जगह क्या है एक्स डेश, ठीक है, प्लस वाई डेश इक्वल टू ए स्क्वायर। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, पी पॉइंट पुट कर देंगे। पी पॉइंट हमारा क्या है, x1 कहाँ y1, x1 कहाँ y1 की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, x1 एक्स डेश प्लस y1 वाई डेश इक्वल टू ए स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर 1 हम दे देंगे। इसके बाद क्या करेंगे, अगेन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पी। अभी हमने टेंजेंट एट ए पर निकाली थी, अब हम टेंजेंट बी पर निकालते हैं। तो हम बी पर निकालेंगे तो एक्स डबल डेश प्लस वाई डबल डेश इक्वल टू ए स्क्वायर। और यहाँ पर भी हम पी की कोऑर्डिनेट पुट करेंगे x1 कहाँ y1। तो हमें क्या मिलेगी इक्वेशन, x1 एक्स डबल डेश प्लस y1 वाई डबल डेश इक्वल टू ए स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देंगे। जब हम इक्वेशन 1 और 2 को सोल्व करेंगे तो हमें इक्वेशन ऑफ कोड ऑफ कॉन्टैक्ट इज, तो हमें मतलब यहाँ पर इक्वेशन ऑफ कोड ऑफ कॉन्टैक्ट मिल जाएगी। तो वो क्या होगी हमारी, x1 प्लस y1 इक्वल टू ए स्क्वायर है। ये हमारी क्या है, इक्वेशन ऑफ कोड ऑफ कॉन्टैक्ट। जब किसी क्वेश्चन में बोला जाए इक्वेशन ऑफ कोड ऑफ कॉन्टैक्ट तो वहाँ पर यही वाली इक्वेशन लेंगे, ठीक है। अब या तो इसको या लर्न करें या फिर इसमें भी ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं। ट्रिक इसमें क्या कि t=0, इसका मीन्स क्या है, टी जो होता है हमारा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होता है, t=0। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होती है हमारी,
मान लो सर्कल हमारा दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, तो यहाँ पर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगी, एक्स एक्स वन प्लस वाई वाई वन इक्वल टू ए स्क्वायर। यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर होता है उसकी जगह पर हम पुट करते हैं एक्स एक्स वन एंड वाई स्क्वायर की जगह पुट करते हैं वाई वाई वन। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं। तो हम इस वाले को याद रखेंगे टी इक्वल टू जीरो, तो हमें ये इजीली पड़ेगा या लर्न करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स। पेयर का आप समझते हो जब दो टेंजेंट हो, ठीक है, पेयर ऑफ टेंजेंट्स। तो यहाँ पर हमने एक सर्कल ड्रा कर लिया, यहाँ पर इस पर एक एक्सटर्नल पॉइंट पी लेट कर लिया, पी के कोऑर्डिनेट एक्स वन वाई वन। यहाँ से हमने सर्कल पर दो टेंजेंट ड्रा की, पॉइंट ए पर और पॉइंट बी पर। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रान फ्रॉम द पॉइंट पी। ठीक है, यहाँ पी से एक सर्कल पर दो टेंजेंट ड्रा करते हैं। ठीक है, पी एक्स वन वाई वन टू द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। हमारा सर्कल कौन सा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। यहाँ पर इसका सेंटर क्या होगा, 0, 0। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ से एक थीटा एंगल से यहाँ पर एक हम लाइन ड्रा करेंगे, लाइन ड्रा करेंगे, यहाँ पर ये कोड को कट करेगी, यहाँ से इसको मिलाया था हमने ए बी कोड को, तो यहाँ पर इसको कट करेगा एन पॉइंट पर। यहाँ पर एन पॉइंट दे दिया, यहाँ पर जो पी एन की लेंथ होगी उसको हम पी वन लेट कर लेते हैं। इसके बाद तो यहाँ पर एक हमने इस पर पॉइंट ले लिया टेंजेंट पर, एम एम के कोऑर्डिनेट एच का वहाँ के लेट कर लिए, तो यहाँ से एम एल की लेंथ जो होगी पी टू। इसके बाद पी ए की लेंथ क्या होगी, एल वन लेट कर ली। इसके बाद एम ए की लेंथ एल टू लेट कर ली। अब आगे देखते हैं क्या करते हैं हम। तो यहाँ पर अगर हमसे पेयर ऑफ टेंजेंट इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट पूछी है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, एस एस वन इक्वल टू टी स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, ये हमें नहीं तो हम बड़ा वाला फॉर्मूला भी ले सकते थे, लेकिन यहाँ पर एक ट्रिक के थ्रू हम इजीली याद कर सकते हैं। अब यहाँ पर एस क्या है, एस हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसको इसी तरह पुट करेंगे। ठीक है, इनटू एस वन क्या है, एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई वन स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और टी क्या है हमारा, एक्स एक्स वन मतलब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। टी क्या होता है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो यहाँ पर टी क्या है, एक्स एक्स वन प्लस वाई वाई वन माइनस ए स्क्वायर। अब इसका अगर प्रूव करना है तो प्रूव कैसे करेंगे वो भी हम आपको बता दे रहे हैं। हमने कहा क्यों स्किप नहीं करना, आपके लिए सारी चीज़ें बतानी है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रूफ कैसे करेंगे वो भी समझ आते हैं आपको। यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, P1 फाइंड करेंगे। P1 फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमें पता है एक्स एक्स वन, तो यहाँ पर पहले हमें सबसे पहले सर्कल की इक्वेशन पता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो यहाँ से हम इक्वेशन कोड ऑफ कॉन्टेक्ट निकालेंगे, एक्स एक्स वन हो जाएगी प्लस वाई वाई वन इक्वल टू ए स्क्वायर। ये हमारी इक्वेशन कोड ऑफ कॉन्टेक्ट की हो जाएगी। यहाँ पर हम P1 निकालेंगे, P1 क्या हो जाएगा, मोड ऑफ, जब किसी पॉइंट की हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करनी होती है तो हम क्या करते हैं, मोड ऑफ इक्वेशन। तो यहाँ पर मोड ऑफ इक्वेशन क्या है, मोड और इक्वेशन क्या है हमारी, एक्स एक्स वन प्लस वाई वाई वन माइनस ए स्क्वायर हो जाएगी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हमारी इक्वेशन होती है। यहाँ से हम P1 फाइंड कर लेंगे, इसी प्रकार हम P2 फाइंड करेंगे। एंड यहाँ पर अब जब हमें P1 P2 मिल जाएगा तो हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करके L1 और L2 फाइंड कर लेंगे। जब हमें P1 P2 एंड L1 L2 फाइंड करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें टू ट्रिंगल दिख रहे हैं। एक ट्रिंगल हमारा है APN, ये वाला बड़ा वाला ट्रिंगल, एक छोटा वाला ट्रिंगल कौन सा, AML। ये दोनों क्या होंगे, सिमिलर ट्रिंगल। तो हम यहाँ पर सिमिलरिटी वाली प्रॉपर्टी है वो यूज करेंगे। तो यहाँ पर P1 अपॉन P2 इक्वल टू L1 अपॉन L2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने P1 जो हमने आपको बताया था कैसे निकालें, तो उसको जो वैल्यू आती है वहाँ से पुट करेंगे, पुट करने के बाद ये मिलेगा, तो इसको फॉल्व कर लेंगे और फिर आगे इसका हम जब ये मिल जाएगा इसको हम इसका स्क्वायर करेंगे तो हमें ये वाली इक्वेशन गेट अप हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं सर्कल की फैमिली से हम परिचय करते हैं, इंट्रोडक्शन कराते हैं आपका सर्कल की फैमिली से। तो यहाँ पर टाइप फर्स्ट क्या कौन सा है वो देखते हैं, इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल्स विच पासिस थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू सर्कल्स। ठीक है, टू सर्कल्स हमें दे रखे हैं S1 इक्वल टू जीरो एंड S2 इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से तो इसकी जो इक्वेशन होगी S1 प्लस लेमडा S2 इक्वल टू जीरो। ठीक है, टाइप वन की इक्वेशन क्या हो जाएगी,
S1 प्लस लेमडा S2 इक्वल टू 0। यहाँ पर लेमडा क्या है हमारा, लेमडा बिलोंग्स टू रियल नंबर एक्सेप्ट -1, ठीक है। ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1 को छोड़कर सारी रियल नंबर को फॉलो करेगा लेमडा, ठीक है। यहाँ पर S1 क्या है हमारा, S1 है हमारा x² प्लस y² प्लस 2g1 x प्लस 2f1 पाई प्लस c1 इक्वल टू 0। एंड S2 क्या है, x² प्लस y² प्लस 2g2 x प्लस 2f2 पाई प्लस c2 इक्वल टू 0। यहाँ पर अब चलिए आगे हम नोट पॉइंट देखते हैं। नोट पॉइंट क्या लिख रखा है हमने, दिस फैमिली डज नॉट कंटेन द मेंबर ऑफ S2 इक्वल टू 0। जो हमारी ये फैमिली है S1 प्लस लेमडा S2 इक्वल टू 0, ये वाली फैमिली S2 इक्वल टू 0 का कोई भी मेंबर कंटेंट नहीं करेगी, ठीक है। अब यहाँ पर इसको समझते हैं। S1 यहाँ पर हमने दोनों सर्कल ड्रा कर ली, S1 और S2 इक्वल टू 0। ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये बोल रहा है ना, इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल्स विच पासिस थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू सर्कल्स। यहाँ पर दो सर्कल हैं, एक S1 और एक S2, तो ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर A पर और B पर, ठीक है। तो यहाँ से जो सर्कल पास होगा इनके इंटरसेक्शन पॉइंट से, तो इसकी फैमिली का सर्कल होगा। जैसे यहाँ पर एक ये वाला सर्कल है ये, एंड एक ये बड़ा वाला सर्कल, ये दोनों क्या हैं, इसी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रहे हैं, तो ये इस फैमिली के मेंबर होंगे। नेक्स्ट टाइप सेकंड देखते हैं। टाइप सेकंड क्या है, इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल्स पासिस थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ए सर्कल S इक्वल टू 0 एंड ए लाइन L इक्वल टू 0 इज, क्या होगा, जब एक लाइन हो और एक सर्कल हो, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी इक्वेशन को क्या होगी, S प्लस लेमडा L इक्वल टू 0। ये वाली हमें जो हमने स्टार कर रखा है, इसको आपको लर्न करना होगा। तो क्या होगा, यहाँ पर हमने एक सर्कल ड्रा कर लिया S इक्वल टू 0 एंड एक जो लाइन है वो इसको इंटरसेक्ट कर रही है सर्कल को L इक्वल टू 0। तो यहाँ पर जो लाइन और सर्कल का इंटरसेक्ट पॉइंट होगा A और B, तो इससे जो सर्कल पास होगा, जैसे हमने एक छोटा सा सर्कल ये वाला ड्रा कर रखा है, तो इस फैमिली का मेंबर होगा, ठीक है। जितने भी सर्कल इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जो ड्रा करेंगे हम, वो इस फैमिली के मेंबर होंगे। नेक्स्ट यहाँ पर हमने यहाँ पर S क्या है हमारा, x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। एंड L क्या है, लाइन क्या है, LX प्लस my प्लस n इक्वल टू 0। ये हमारी लाइन की इक्वेशन है। हमने नोट पॉइंट क्या ले रखा है वो भी आपको समझाते हैं। कन्वर्सली द इक्वेशन S प्लस लेमडा L इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट ए फैमिली ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू टू फिक्स्ड पॉइंट विच आर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन S इक्वल टू 0 एंड L इक्वल टू 0। मतलब ये बोल रहा है, जो कन्वर्सली द इक्वेशन S प्लस लेमडा L इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट ए फैमिली ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू टू फिक्स्ड पॉइंट, मतलब ये यहाँ पर जो टू फिक्स्ड पॉइंट हो जाएंगे A और B, ठीक है। कन्वर्सली मीन्स होता है उल्टा, A और B, तो यहाँ पर ये फिक्स्ड पॉइंट हो जाएंगे, इन्हीं दोनों से पास करेगा, ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से। नेक्स्ट टाइप थर्ड देखते हैं। टाइप थर्ड क्या बोल रहा है, इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स ए के कोऑर्डिनेट क्या है, x1 y1 एंड B के कोऑर्डिनेट x2 y2। तो यहाँ पर इक्वेशन ऑफ फैमिली, तो इस फैमिली की इक्वेशन क्या हो जाएगी, x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 प्लस लेमडा डिटर्मिनेंट ऑफ x1 x2 y1 y2 1 1 1, ठीक है, इक्वल टू 0। ये हमारी इस फैमिली की इक्वेशन हो जाएगी। जो यहाँ पर डिटर्मिनेंट में लेमडा के साथ जो लिख रखा है हमने, ये इक्वेशन ऑफ लाइन है, ठीक है। जो ए बी लाइन है हमारी, इसकी इक्वेशन है। यहाँ पर ये सर्कल ड्रा कर रखा है, और सर्कल के जो इंटरसेक्ट करने वाली लाइन है, इसकी इक्वेशन क्या होगी, जो हमने इस डिटर्मिनेंट में लिख रखी है। तो यहाँ पर ए की कोऑर्डिनेट हमने x1 y1 और B के x2 y2, ठीक है। ये हमारी इसकी इक्वेशन हमें याद करनी होगी। जो भी हमने यहाँ पर स्टार कर रखा है वो आपको लर्न करना होगा। नोट पॉइंट समझते हैं। नोट पॉइंट क्या है, फिक्स्ड सर्कल ऑफ दिस फैमिली इज सर्कल डिस्क्राइब्ड ऑन ए बी एज डायमीटर। अब यहाँ पर ये क्या बोल रहा है, फिक्स्ड सर्कल ऑफ दिस फैमिली, मतलब कोई सर्कल है जो फिक्स्ड है, इस फैमिली का कोई भी सर्कल जो फिक्स्ड है, तो वो ए बी कहाँ से, जो ए बी यहाँ से अभी कोड की तरह है, वो कहाँ से पास होगा, डायमीटर से। कोई सर्कल है उसके डायमीटर से पास होगा। डायमीटर क्या होता है, डायमीटर
एनी लाइन हु पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, हम नेक्स्ट आगे देखते हैं। अब यहाँ पर टाइप फोर देखते हैं। इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल टचिंग लाइन एट ए फिक्स्ड पॉइंट x1 y1। ये वाली जो प्रॉपर्टी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि ये बोर्ड लेवल पर नहीं पूछी जाती, बट कम्पिटिटिव एग्जाम जैसे जेई मेंस हो गया, इनमें इन प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंस है। जेई मेंस हो गया, जेई एग्जाम, तो इनमें इन प्रॉपर्टी का बहुत ही इंपॉर्टेंस होता है, तो इसको भी समझते हैं। इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल टचिंग लाइन एट ए फिक्स्ड पॉइंट x1 y1। तो यहाँ पर हमने एक लाइन ड्रा कर ली l = 0। अब यहाँ पर एक फिक्स्ड पॉइंट हमने लेट कर लिया इस लाइन पर P, इसके कोऑर्डिनेट क्या है x1 y1। तो यहाँ से हमने सर्कल ड्रा की, इस पॉइंट को टच करते हुए जाएंगे। लाइन है, इसको कट नहीं करेगा कोई भी सर्कल, उसको केवल टच करेगा। ठीक है, तो जितने भी सर्कल इसको टच करते हुए जाएंगे वो इस फैमिली के क्या होंगे, मेंबर। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी इक्वेशन क्या होगी, x - x1 का होल स्क्वायर प्लस y - y1 का होल स्क्वायर प्लस लेमडा l = 0। यहाँ पर l जो है हमारा इक्वेशन ऑफ लाइन होगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमने नोट पॉइंट लिख रखा है, इसको भी समझते हैं। फिक्स्ड सर्कल ऑफ दिस फैमिली इज ए पॉइंट सर्कल। जो यहाँ पर जो फिक्स्ड सर्कल होगा वो मतलब कहीं मूवमेंट फिक्स, किसी भी वर्ड का मीन्स यह होता है फिक्स्ड का कि वो कहीं पर भी मूवमेंट नहीं करेगा। फिक्स्ड है तो वो फिक्स्ड है, अगर कहीं पर भी फिक्स कर दिया गया। ठीक है, तो फिक्स्ड सर्कल ऑफ दिस फैमिली इज ए पॉइंट सर्कल। जो फिक्स्ड सर्कल होगा इस फैमिली का वो क्या होगा, पॉइंट सर्कल। पॉइंट सर्कल बिल्कुल जिसकी रेडियस क्या होगी, शून्य मतलब 0। तो इस तरह हमने सर्कल चैप्टर कंप्लीट कर लिया। अगर आपने इससे पिछली वाली वीडियो सर्कल की नहीं देखी तो वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। और इससे पीछे वाली वीडियो में हमने स्ट्रेट लाइन कंप्लीट करा दिया है। तो हम उम्मीद करते हैं आपने अगर नहीं देखी होगी तो पीछे जाके देख सकते हैं। थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।